ये कहता है कि जो टंग है वो हमारे स्पीच प्रोडक्शन के अंदर जो है वो हेल्पफुल है, स्वेलविंग के अंदर हेल्पफुल है, जो हमारा फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने के अंदर हेल्पफुल है। उसके अलावा ये जो टंग है ये हमारे टीथ को क्लीन करके रखती है, इसके अंदर जो टीथ जो है वो उससे क्लीन हो जाएंगे। कोई भी वहाँ पे अगर माइक्रोब्स वगैरह है, कोई कैविटीज है, उन सबको क्लीन करने में टंग जो है अपना रोल प्ले करती है। और यहाँ पे हम आगे सलाइवा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें पता होगा कि वहाँ पे लाइसोजाइम्स होते हैं, वो लाइसोजाइम टंग की मदद से सारे टीथ को क्लीन करने के अंदर मदद करते हैं। तो ये हमने नॉर्मली टंग के यहाँ पे फंक्शन देख लिए, ठीक है। अब ये कहता है कि ये टंग जो है, टंग को अगर हम इस तरह से देखें तो जो टंग का ऊपरी हिस्सा है जो हमें नजर आता है उसको हम बोलते हैं कि डोर्सल सरफेस है। कौन सी सरफेस है? डोर्सल सरफेस। और जो टंग का निचला हिस्सा है उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। कौन सा सरफेस? वेंट्रल। तो अब मैं आपसे पूछूं कि लिंगुअल फ्रेनुलम है वो कौन से सरफेस पे होता है, तो ऑफ कोर्स वो नीचे वाली तरफ है, तो वेंट्रल सरफेस पे होता है। तो वो इसको क्या करता है, जोड़े रखता है किसके साथ? जो आपकी फ्लोर ऑफ द माउथ है, मतलब जो आपकी फ्लोर है माउथ की, जो माउथ की मतलब हम बोल सकते हैं जो ग्राउंड है, धरातल है, उसके साथ जोड़े रखता है किसको? टंग को। कौन? लिंगुअल फ्रेनुलम। ये आपको पता होगा कि अब मैं आपसे पूछूं कि जो रूफ, जो ऊपरी छत है ओरल कैविटी की, वो कौन बनाता है? अभी हम बात करके हैं कि सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट बनाती है। फ्लोर है, वो फ्लोर हमने बता दिया कि वो फ्लोर जिसके साथ कौन जुड़ा रहता है? टंग। किसके द्वारा? लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा। अब टंग के अंदर वो क्वेश्चन एक तो ये पूछता है कि टंग के अंदर बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है। कैसी ब्लड सप्लाई होती है? बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। फिर ये कहता है कि टंग के आपने फंक्शन के बारे में बात कर लिया। अब ये कहता है जो टंग है इसका जो ऊपरी सरफेस है, ये वाला जो डोर्सल सरफेस है, यहां पे पेपिलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेपिलाई। क्या पाई जाती है? पेपिलाई पाई जाती है, ठीक है। इन पेपिलाई के अंदर वहां पे टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड्स। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड्स। टेस्ट का मीन्स होता है स्वाद, जो हमें टेस्ट का वहां पे परसेप्शन करवाएंगे, और बड्स मीन्स जो नर्व एंडिंग्स वहां पे होंगी जो हमें टेस्ट का एहसास दिलाएगी, उसको हमने बोल दिया टेस्ट बड्स। ये कहाँ पे पाई जाती है? जो मतलब जो हमारी टंग है उसका जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हमने डोर्सल सरफेस बोला, वहां पे पेपिला पाई जाती है। उन पेपिला के अंदर सेंसरी नर्व सेंडिंग होती है, जो सेंसेशन जो है उसका हमें एहसास दिलाएगी। वो कहाँ पे पाई जाएगी? पेपिला के अंदर। पेपिला कहाँ पे पाई जाएगी? जो डोर्सल सरफेस, जो ऊपर का हिस्सा है जीभ का, वहां पे पाई जाती है टेस्ट बड्स। अब हमने ये देखना है कि ये टेस्ट बड हमें कौन कौन से टेस्ट का एहसास कराती है। अगर हम देखें तो ये जो हमारी जीभ होती है उसका जो हम जब जीभ को देखते हैं तो जो उसका सामने वाला हिस्सा हो गया उसको हमने एंटीरियर पोर्शन बोल दिया, साइड वालों को लेटरल पोर्शन बोल दिया, और जीभ का जो पिछला हिस्सा है उसको हमने पोस्टीरियर जो सरफेस है वो बोल दिया। तो इस हिस्से को हम नाम दे सकते हैं एंटीरियर, इसको हम नाम दे सकते हैं लेटरल, और ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम नाम दे सकते हैं पोस्टीरियर। क्या नाम दे दिया? पोस्टीरियर, ठीक है। अब अगर हम देखें ये एंटीरियर जो पार्ट है इसको हमने जो है इसको ब्लैक कलर से हमने डिनोट कर दिया आपको डिफरेंस बताने के लिए। यहां से क्वेश्चन आता है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये एंटीरियर पार्ट हो गया। अब इस एंटीरियर के साथ वाला ही पार्ट जिसको हम एंटीरोलेटरल बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेटरल सरफेस है, ये एंटीर है, तो यहां वाला जो सरफेस है इसको हमने बोल दिया एंटीरोलेटरल सरफेस। ये वाला मतलब इसको ये वाला, ये सरफेस हो गया एंटीरो लेटरल सरफेस, ठीक। ये वाला सरफेस है ये लेटरल सरफेस हो गया।
ठीक। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पोस्टीरो लेटरल हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, इसके पास वाली लेटरल है तो इसको हमने बोल दिया पोस्टीरो लेटरल। ये पोस्टीरो लेटरल हो गया, ये पोस्टीरो लेटरल, ये एंटीरियर, ये एंटीरो लेटरल, ये लेटरल और ये पोस्टीरो लेटरल, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला, ये ग्रीन, ये वाला हिस्सा जो है ये पोस्टीरियर हो गया, ये वाला पोस्टीरियर, ये पोस्टीरो लेटरल, ये लेटरल, ये एंटीरो लेटरल और ये एंटीरियर। तो जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा उसको एंटीरियर, और जो एंटीरियर के बिल्कुल साइड वाला हिस्सा जिसको एंटीरो लेटरल बोल दिया, इसको अगर मैं आपको या इसको हम, ये एंटीरो लेटरल मतलब एंटीरियर और लेटरल के पास, मतलब जो लेटरल सरफेस कहां पे, एंटीरियर के पास, उसको बोल दिया एंटीरो लेटरल। ये बिल्कुल लेटरल हो गया, ये लेटरल, ये पोस्टीरियर और लेटरल के पास हो गया, इसको पोस्टीरो लेटरल। अब हमने ये बताना है कि ये हिस्से कौन सा जो टेस्ट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। कहता है जो एंटीरियर पोर्शन है, जो टंग का एंटीरियर पोर्शन है, ये हमें स्वीट जो टेस्ट होता है उसका पता बताता है, मतलब जो मीठे का एहसास दिलाता है वो हमें एंटीरियर पोर्शन दिलाता है। कौन सा दिलाता है? एंटीरियर पोर्शन। ठीक है। जो सोल्टी, जो हमें नमकीन का एहसास दिलाता है, सोल्टी जो टेस्ट है वो हमें दिलाता है, वो दिलाता है एंटीरोलेटरल। कौन सा? एंटीरोलेटरल। ये हमें सोल्टी का एहसास दिलाता है, जो सोल्टी टेस्ट है उसका हमें जो है वो हमें मतलब परसेप्शन दिलाता है। जो मतलब ये चीज खाने में सोल्टी है वो हमें कौन बताएगा? एंटीरो जो लेटरल पोर्शन है टंग का वो बताएगा। अब जो लेटरल पोर्शन है, ये वाले जो लेटरल पोर्शन है, ये हमें जो है खट्टे का एहसास दिलाएगा, सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट? सोर। जिस तरह आप सर्दियों के अंदर मौसमी या किन्नू वगैरह संतरे खाते हो, उसका एहसास आपको कौन दिलाएगा? ये लेटरल साइड वाला, ये आपको सोर टेस्ट दिलाएगा। कौन सा? सोर टेस्ट। ठीक है। अब आ गया जी पोस्टीरोलेटरल। ये पोस्टीरोलेटरल जो है, ये उमामी नाम से एक टेस्ट होता है, उमामी, उमामी टेस्ट। ये उमामी टेस्ट वो बोलता है कि ये जो उमामी टेस्ट है, ये यूजुअली जो फिश खाते हैं या जो चिकन है या जो पोर्क वगैरह जो मांस खाते हैं उनके अंदर टेस्ट होता है। या वो कहता है कि एक मतलब वेज के अंदर देखा जाए तो ये टोमेटो के अंदर वो टेस्ट आता है। या आप जो हम बोलते हैं कि ये जो ग्रीन टी पीते हैं उसके अंदर एक वो फीकापन सा एक एहसास होता है, फीकेपन वाला सा, वैसा एक, या हम उसको बोल सकते हैं एक मतलब फीकापन। आप याद, उमामी टेस्ट का से इसको याद रख लेना एग्जैक्टली। मैं उस टेस्ट को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मतलब वो वर्ड नहीं पता कि उमामी टेस्ट, क्योंकि वेज डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसको नहीं पता लगता। तो ये उमामी टेस्ट है, ये पोस्टीरोलेटरल जो है उससे आपको पता लगेगा। जो ये पोस्टीरियर पार्ट है, इस पोस्टीरियर पार्ट से हमें कड़वे टेस्ट का पता लगता है, बीटर टेस्ट का। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये आपको बीटर टेस्ट बताता है। कौन सा? बीटर टेस्ट। कई बार आप जिस तरह कुकुम्बर खाते हो, खीरा जिसको बोलते हो, वो खाते हो, चबाते रहते हो, अचानक से जब वो यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में वहां पे पहुंचता है तब आपको पता लगता है कि वो कड़वा है और फिर आप उसको थूक देते हो। तो जो आपको पोस्टीरियर सरफेस है टंग की, वो आपको बीटर टेस्ट का वहां पे परसेप्शन दिलाता है। उसके पास वाले जो पोस्टीरोलेटरल है वो आपको उमामी टेस्ट, जो लेटरल सरफेस है वो आपको सोर टेस्ट, जो एंटीरोलेटरल है वो आपको सोल्टी टेस्ट, और जो एक्चुअल में एंटीरियर जो टिप ऑफ द टंग है वो आपको जो है स्वीट टेस्ट है उसका एहसास दिलाता है। तो ये स्वीट और जो सोल्टी है, सोर है, बीटर है, उमामी टेस्ट है, इन सब
की जो टेस्ट बड्स पाई जाती है ये टंग की जो ऊपर वाली या जो डोर्सल सरफेस है वहां पे प्रेजेंट रहती है। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है कि हमें टंग की कौन सी जो पोर्शन है वो हमें कौन से टेस्ट का जो है वो एहसास करवाती है या परसेप्शन करवाती है। तो ये यहाँ पे नर्व एंडिंग है, ये ब्रेन के अंदर लेके जाएगी और वहां से हमें जो टेस्ट है उसका परसेप्शन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। अब वो कौन सी क्रेनियल नर्व्स वगैरह करती है वो यहाँ पे बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे वहां पे हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने टंग के बारे में यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे एक आदि एबनॉर्मेलिटी है उसके बारे में हम टंग की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लीन करूं। ये कहता है जो आपकी ये टंग है इसके ऊपर क्या है, यहां पे इस तरह से रेड पैचेस बन जाते हैं, ठीक। ये इस तरह से रेड पैचेस बन गए। इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें मैप की तरह लगते हैं, कोई नक्शा बनाया हुआ हो किसी टापू का या किसी कंट्री का, तो उस तरह से लगते। तो इसको हम अगर नाम दें कि ये मैप लाइक, वहां पे जो स्ट्रक्चर्स है वो दिखाई देती हैं। असल में ये क्या है, ये पैचेस है, धब्बे हैं। धब्बे मतलब वहां पे स्पॉट बन गए, रेड स्पॉट्स बन गए। तो इसको हमने बोल दिया ये है क्या चीज, पैचेस। पैचेस है। ये पैचेस कैसे होते हैं, रेड पैचेस है, लाल पैचेस है, जिनकी बाउंड्री जो है वो व्हाइट होती है। जिनकी बाउंड्री कैसी होगी, व्हाइट। रेड पैचेस विद व्हाइट बाउंड्रीज। और ये मतलब आपको देखने में इसकी अपीयरेंस कैसे आएगी, मैप लाइक। भी कोई वहां पे आपने मैप ड्रॉ कर रखा हो टंग के ऊपर, तो उसको आपने बता दिया कि इस तरह से रेड पैचेस आपको दिखाई देंगे टंग के ऊपर, जिसकी बैकग्राउंड और जो उसकी कवरिंग है या उसकी जो बाउंड्रीज है वो व्हाइट कलर की होगी और देखने में उसकी अपीयरेंस है वो मैप लाइक होगी। तो उसको हम एक नाम जो है वो टर्म देते हैं, वो जियोग्राफिक टंग। क्या नाम देते हैं, ये देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसको हमने बोल दिया जियोग्राफिक टंग। क्या वर्ड यूज कर दिया, जियोग्राफिक टंग। तो ये कहता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियोग्राफिक टंग किसको बोलते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि इफ एग्जामिनर या इफ ए नर्स examines the tongue of a patient and then she realized that there is some red patches with white boundaries on the ventral surface, on dorsal surface of the tongue, then it might be patient is at risk for, या उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, या हमें अगर ऐसा दिखाई देता है तो पेशेंट में किस चीज का रिस्क रहेगा। तो पहली बात तो ये हो गया कि उस चीज को हम बोलते हैं जियोग्राफिक टंग। क्या नाम देते हैं, जियोग्राफिक टंग। यहाँ पे जियोग्राफिक टंग को अगर हम मतलब कोई आइडिया है तुक्का मारने की सोचे तो हम नहीं मार सकते भी जियोग्राफिक टंग तो इसका मतलब क्या होगा। तो इस जियोग्राफिक टंग का मतलब है कि अगर कोई जीभ के ऊपर व्हाइट पैचेस है जिसमें व्हाइट बाउंड्रीज है और वो हमें देखने में मैप लाइक लगता है तो उसको हम जियोग्राफिक टंग बोलते हैं। अब बात आती है कि जियोग्राफिक जो टंग है ये कोई हार्मफुल नहीं है, ये हार्मलेस है, ठीक है। ये कहता है कि असल में अगर हम देखा जाए तो ये कहता है कि जो ये राइबोफ्लेविन जो हमारा विटामिन है जिसके अंदर जिसे हम B2 बोलते हैं उसकी कमी से हो सकता है, या वो आपको इतना पर्टिकुलर ना दे के ये बोल सकता है कि विटामिन B जो कॉम्प्लेक्स है उसकी कमी से हो सकता है, ठीक है। तो ये जियोग्राफिक जो टंग है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स वहां पे ये लिखा हुआ आ सकता है कि उसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और अगर वो आपसे पर्टिकुलर जानना चाहता है तो ये है विटामिन B2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ये आपने बता दिया जी, विटामिन B12 जो राइबोफ्लेविन है उसकी कमी की मदद वजह से वहां पे जियोग्राफिक टंग आपको देखने को मिल सकता है, या विटामिन B कॉम्प्लेक्स की वजह से, और अगर वो पर्टिकुलर आपसे पूछ ले तो विटामिन B2 की वजह से वहां पे आपको राइबोफ्लेविन की
डेफिशिएंसी की वजह से आपको वहाँ पे जियोग्राफिक टंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे टंग के बारे में होगी। अब अपन बात करते हैं जी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, ऐसी ग्लैंड्स जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। तो अब देखिएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये कहता है कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, अब ग्लैंड्स का जब भी नाम आ गया, हमने बात की थी कि जो ग्लैंड्स होती है वो ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल से मिलके बनी हुई होती है, कि ऐसी सेल जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करती हो, उन सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। फिर हमने बताया था कि ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स 2 टाइप्स की हो सकती है। कितनी टाइप्स की हो सकती है, 2 टाइप की। वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकती है, एक वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब इसके अंदर हम डिफरेंस देखना चाहें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होंगी जिन ग्लैंड से जो उनके द्वारा सिक्रीशन हो रहा है उसको लेके जाने के लिए डक्ट्स हो, अगर मतलब कि जो ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के हैं ग्रुप ऑफ जो सिक्रीटरी सेल्स है उनका ग्रुप है। तो सिक्रीटरी सेल्स है, नाम से उसको आप मतलब अज्यूम कर सकते हो कि वो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगी। उस सिक्रीशन को जहां पे उस सिक्रीशन की जरूरत है वहां तक लेके जाने के लिए उसके पास क्या मौजूद है, डक्ट्स अगर मौजूद हैं तो वो एक्सोक्राइन है। ठीक है, अगर उस सिक्रीशन को लेके जाने के लिए कोई डक्ट्स नहीं है, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगी और ब्लड से सर्कुलेट होती हुई उस टारगेट ऑर्गन तक या उस टारगेट प्लेस तक पहुंचेगी, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स है, उनके अंदर डक्ट्स पाई जाती है। मतलब जहां पे उनको अपना सिक्रीशन लेके जाना है वहां तक लेके जाने के लिए डक्ट है, तो इसका मतलब वो क्या होगी, एक्सोक्राइन। तो अब हमने ये चीज पता कर दी कि जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है इनके पास जो डक्ट्स पाई जाती है, तो इनको हमने बोल दिया सलाइवरी डक्ट्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनसे जो भी सिक्रीशन हो रहा है उसको लेके जाने के लिए वहां पे डक्ट्स हैं, तो उसको बोल दिया सलाइवरी डक्ट्स। तो अब हमें ये पता लग गया, कोई आपसे पूछे भाई सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो आप बता सकते हो कि जी वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, क्योंकि उनके सिक्रीशन को लेके जाने के लिए उनके पास डक्ट्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये कितनी होती है और ये कहाँ पे लोकेट होती है, इसकी डक्ट्स कौन सी हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स नंबर्स के अंदर 6 होती है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये सलाइवरी ग्लैंड 6 होती है। ठीक है, और अगर हम इसको और डेप्थ में देखें तो ये 3 पेयर्स होती है। मतलब जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें एक साइड के अंदर 3, एक साइड में 3, और अगर हम उसको देखें तो 3 पेयर्स बोल सकते हैं। तो ये 3 पेयर्स के अंदर होती है, मतलब 3 एक साइड होंगे, 3 एक साइड होंगे। अब हम देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स के नेम क्या क्या है, कौन कौन से नाम वहां पे आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के दिखेंगे। तो कहता है वो फर्स्ट पेयर जो है वो जो ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हम बोल रहे हैं क्योंकि वो नंबर के अंदर 2 है। सेकंड वहां पे आ गया जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तीसरा आ गया वहां पे सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या इसको मैंडिबुलर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है और इसको सब लिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा जाना जाता है। अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिएगा ये पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, ये हमने एक साइड की दिखाई है, सेम दूसरी साइड में पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, फिर ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स यहाँ पे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो ये देखिएगा ये जो हमारे ईयर का जो पिना है वहां से ये जो एंगल ऑफ जा है यहाँ तक जो है ये रहती है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है
अगर हम इसके बारे में हल्की सी बात करें तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसके बारे में बात करूं तो मैं पहली बात इसके अंदर ये कहना चाहूंगा भाई इन तीन जो पेयर्स वहां पे तीन जोड़ी जो सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट अगर मैं ग्लैंड्स का नाम लूं तो वो पैरोटिड ग्लैंड्स है। तो इसकी एक तो जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ये लार्जेस्ट है, सबसे इन 3 पेयर्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड्स है। ठीक है, फिर ये कहता है कि ये आप जो पैरोटिड ग्लैंड है इससे जो डक्ट निकलेगी जो इसके सिक्रेशन को जो सलाइवा को लेके जाएगी उसको हम बोलते हैं स्टेनसन डक्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टेनसन डक्ट्स के द्वारा लेके जाती है। मतलब जो भी सलाइवा का सिक्रेशन पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा हो रहा है उस सिक्रेशन को जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे लेके जाने के लिए डक्ट्स पाई जाती है, वो डक्ट्स का नाम है स्टेनसन डक्ट्स। कौन सा है, स्टेनसन डक्ट्स। अगर आपसे कोई पूछ ले भी ये स्टेनसन डक्ट्स है वो कहाँ ओपन होती है तो आप बता सकते हो यह ओपन होती है ओपन एट सेकंड अपर मोलार टीथ के लेवल पे। कहाँ पे ओपन होती है ये, सेकेंड अपर मोलार टीथ। जो हमने 3 मोलार टीथ की बात की थी कि 3 मोलार होते हैं, उसमें जो बीच वाला जो सेकेंड मोलार वो भी ऊपरी जबड़े का, वहां पे ये जो स्टेनसन डक्ट है वो सिक्रेशन को लाके छोड़ती है। तो ये ओपन होती है कहाँ पे, सेकेंड मोलार टीथ के लेवल के ऊपर आके ये जो स्टेनसन डक्ट्स है वो सिक्रेशन जो पैरोटिड ग्लैंड से लेके आ रही है वो वहां पे जाके ओपन हो जाती है। ये जो है ये स्टेनसन डक्ट आपको दिखाई हुई है, ये यहाँ पे जो अपर मोलार है यहाँ पे जो है सेकेंड जो अपर मोलार है यहाँ पे लाके इसने अब सिक्रेशंस को वहां पे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज हमने बता दी है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैरोटिड ग्लैंड्स है वो सबसे लार्जेस्ट है, उसकी डक्ट्स कौन सी है, स्टेनसन डक्ट्स है, और वो ओपन कहाँ होती है, सेकेंड मोलार, सेकेंड जो अपर मोलार टीथ है वहां पे ये ओपन होती है। और ये देखिएगा जिस तरह एयर पिन के आगे और जो हमारा ये एंगल ऑफ जो जा है वहां तक ये जो है मतलब प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। कौन सी ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अब ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये देखिएगा कहाँ पे, ये जो हमारा यहाँ पे जो लाइन जिसको आप बोलते हो जो एंगल जो ऑफ जो है उसे जो नीचे की तरफ यहाँ पे जो हमारी ये जो लाइन है यहाँ पे ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो ओपन होती है। ठीक है, इसका एक इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, इसकी विशेषता ये है कि जितना भी सलाइवा का सीक्रेशन होता है उसमें से जो सबसे ज्यादा सलाइवा का सिक्रेशन जिस सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेशन होता है इनके द्वारा। मैक्सिमम जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के द्वारा होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के द्वारा वहां पे इसका सिक्रेशन होता है। फिर अगर हम इसकी डक्ट्स की बात करें तो ये वार्टन डक्ट जो है इसके लिए अवेलेबल होती है जो इसके सिक्रेशंस को लेके जाती है। कौन सी है, वार्टन डक्ट। ये देखिएगा ये वार्टन डक्ट है, कौन सा, वार्टन डक्ट्स जो है वो जो है इसके सिक्रेशन को वहां पे लेके जा रही है। ठीक है, ये जो वार्टन डक्ट है ये इसके सिक्रेशन को लेके जा रही है। तो ये वार्टन डक्ट्स जो है ये इसके सिक्रेशन को कहाँ पे लेके जाके वहां पे कर देती है, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हम इसको कहें कि बीनीथ या अंडर दी टंग, अंडर दी टंग। यह जो जीभ का जो वेंट्रल सरफेस है, जो जीभ का निचला हिस्सा है वहां पे ये देखिएगा यहाँ पे जो ये टंग आ जाएगी, इस टंग के नीचे की साइड में वहां पे आपको ये ओपन होती हुई दिखेगी।
तो अंडर द टंग। बस ये इतना नहीं पूछेगा कहाँ पे, आप इतना याद रखना मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के द्वारा होता है और इसको लेके जाने के लिए वार्टन डक्ट्स वहां पे पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप वहां पे बता सकते हो। अब जो लास्ट वहां पे आ गया सबलिंगुअल डक्ट्स। अब लास्ट है सब लिंगुअल डक्ट्स। लिंगुअल इज रिलेटेड टू टंग, सब मीन्स नीचे, तो ये जीभ के नीचे की साइड में होगी। बस इतना याद रखना है कि जो ये वार्टन डक्ट है या हम बोल सकते हैं कि जो सब मैंडिबुलर जो डक्ट्स थी उससे ये एंटीरियर साइड में आ जाएगी। मतलब इसने यहाँ पे छोड़ा है तो ये जो है सिक्रेशन है ये यहाँ पे छोड़ेगी, मतलब ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है। अगर इसने यहाँ पे छोड़ा है तो ये वाली यहाँ पे छोड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो वार्टन डक्ट से एंटीरियर मतलब सामने वाली साइड आके ये जो सबलिंगुअल डक्ट्स हैं, सॉरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, वो अपना सिक्रेशन छोड़ेगी। अब हमें ये बताना है भाई ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है ये जो है सबसे छोटी ग्लैंड है। ठीक है, तो हमने उसको लार्जेस्ट बोला था, इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी है? सबलिंगुअल। ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है अमंग 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स होगी। फिर है कि इसकी डक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपने नाम अगर सुना हो तो बार्थोलिन डक्ट्स होती है। बार्थोलिन डक्ट्स कौन सी है? बार्थोलिन डक्ट्स, या इसको हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रेविनस। डक्ट्स ऑफ रेविनस, क्या नाम यूज करते हैं? डक्ट्स ऑफ रेविनस। तो ये कहता है भी जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये कहाँ होती है? एंटीरियर टू सब मैंडिबुलर। जो मैंडिबुलर जो डक्ट्स है ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स हैं उनसे इधर सामने की तरफ जो है वहां पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसकी डक्ट्स के नाम है बार्थोलिन डक्ट्स और डक्ट्स ऑफ रेविनस। ये जो है यहाँ पे ये सबलिंगुअल जो डक्ट्स है ये यहाँ पे इससे सामने वाली साइड आके ओपन हो जाएगी। तो ये आपने सलाइवरी जो ग्लैंड्स और उसके डक्ट्स के बारे में आपने बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये सलाइवरी डक्ट्स के बारे में बात होगी। अब लास्ट हम यहाँ पे इस ओरल कैविटी के अंदर अगर बात करनी चाहे तो सलाइवा के द्वारा बात करते हैं कि जो जितनी भी सलाइवरी ये 6 डक्ट्स थी, सॉरी 6 ग्लैंड्स थी, उन्होंने डक्ट्स के द्वारा जो भी सिक्रेशन वहां पे ला के दिया वो सब मिक्स हो गया, तो उसको हमने बोल दिया सलाइवा। क्या वर्ड यूज कर दिया? सलाइवा, जिसको आप लार बोलते हो, सलाइवा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सलाइवा है ये अगर हम बात करें भी ये एक दिन के अंदर अगर हम इसकी मतलब एक रेंज डिसाइड करने की कोशिश करें भाई ये एक दिन में कितना वहां पे सीक्रेट होता होगा, तो ये कहता है यूजुअली ये डाइट के अकॉर्डिंग सेट बैठता है। उसके अलावा ये कहता है आपने जो भी फूड लिया है उसके अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे एटमॉस्फियर है, अगर गर्मी है तो सलाइवा सिक्रेशन ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पे विंटर सीजन है तो वहाँ पे जो है सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये कहता है 1.5 से जो है 2 लीटर जो है पर डे इसका सिक्रेशन होता है। ये रेंज इसलिए है कि जो मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहां पे चेंजेस वहां पे इसके अमाउंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सलाइवा है वो 1.5 से 2 लीटर जो है वहां पे पर डे सीक्रेट होता है सलाइवा। ठीक है, अब ये सलाइवा जो है यह किसके द्वारा? सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। और आया कैसे? सलाइवरी डक्ट्स के द्वारा वहां पे आया। अब ये कहता है 1.5 से 2 लीटर वहां पे ये सलाइवा का अगर सिक्रेशन हो गया तो ये कहता है कि ये जो सलाइवा का सिक्रेशन है, ये सलाइवा का सिक्रेशन जो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वो कहता है एक तो ये डिपेंड करता है कि जब भी आप कोई भी खाने की चीज है वो जब माउथ के अंदर आप रखते हो
तो वहां पे सलाइवा का सिक्रेशन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है वहां पे। एक बात ये तो आपने बता दिया भी, ठीक है, सलाइवा का सिक्रेशन आपने खाने के अंदर, मुंह के अंदर कोई भी चीज रखी है, चाहे वो खाने वाली चीज हो चाहे वो खाने वाली चीज नहीं हो, क्योंकि आपने बच्चों के अंदर देखा होगा जो बर्थ से 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं जिन्हें आप इन्फेंट बोलते हो, उनके अंदर जो फर्स्ट स्टेज जो डेवलपमेंट की स्टेज जो हम देखते हैं तो वो ओरल स्टेज होती है। तो उनको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, कोई भी चीज है उसको अगर वो मुंह के अंदर रखते हैं तो उन्हें वहां पे ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो वो कोई भी चीज वहां पे खाने की हो नहीं हो वो मुंह के अंदर रखते हैं तो वहां पे सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो ये बात तो आपको कंफर्म होगी कि कोई भी चीज को जब आप मुंह के अंदर पुट डाउन करते हो तो वहां पे सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि ऐसा कुछ है कि अगर आपने खाने की चीज मुंह के अंदर नहीं रखी तो भी सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ सकता है। तो वो कहता है जी बिल्कुल ऐसा है। वो कहता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे सलाइवा के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो वो कहता है कि कैसे? वो कहता है कि अगर आप जो आपकी फेवरेट डिश है अगर उसकी जो फ्रेग्रेंस या उसकी जो स्मेल है वो अगर आपके ऑल्फैक्टरी जो सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स है, जो नाक जो आपका ऑल्फैक्शन का काम करता है, स्मेल का काम करता है, वहां पे अगर उसको कोई स्टिमुलेशन मिलता है, जो आपकी फेवरेट डिश है उसकी स्मेल अगर उस वो जो है वो ब्रेन तक पहुंचा देता है, जो हमारा नोज है वो ऑल्फैक्शन की जो, या हम ऑल्फैक्शन का सेंसेशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है उसको अगर वो ब्रेन तक पहुंचा देता है तो वहां पे वो कहता है कि सलाइवा का सिक्रेशन वहां पे बढ़ जाता है। वो कहता है ये ठीक है। फिर वो कहता है और किसी वजह से हो सकता है? वो कहता है जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके ईयर जो ऑडिटरी फंक्शन करते हैं, अगर कोई आपकी फेवरेट डिश है उसका अगर वहां पे कोई नाम हो, या कोई भी खाने की चीज आपको भूख लगी हुई है और किसी ने कहा कि खाना तैयार है जी आप खाना खा के ही जाना, या आपके घर में आपके मदर है वो आपको बोलते हैं कि आज मैंने ये खाना बनाया और वो आपकी फेवरेट डिश है, तो ऑफ कोर्स जो है जब आपने उनका साउंड सुना तो जो ऑडिटरी जो आपके स्टिमुलेशन है वो ब्रेन तक जाएगा और वहां पे सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ा देगा। फिर वो कहता है कि कई बार ऐसे भी होता है कि हम कहीं पे एज ए गेस्ट कहीं गए हुए होते हैं और हमने खाना नहीं खाया होता और हम फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं कि मैं खाना खा के हूँ, और वो जो सामने हमारे बैठ के कोई खाना खा रहा होता है तो हम उस खाने को देख रहे हैं और हमें भूख भी लगी हुई है, तो हम उस खाने को देखने के साथ ही हमारे सलाइवा का सिक्रेशन जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो और जो हम माउथ के अंदर जो रखेंगे उससे तो बढ़ ही सकता है, वो तो हमने बता ही दिया भी कोई भी चीज माउथ के अंदर रखेंगे। तो अगर हम वहां पे देखने से, उस चीज के बारे में सुनने से, ठीक है, उसकी स्मेल लेने से अगर वहां पे सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ता है तो हम बोल सकते हैं कि ये सलाइवा का सिक्रेशन है वो कंडीशनल भी होता है, अनकंडीशनल भी होता है। अनकंडीशनल कब है? जब आपने कोई भी चीज माउथ के अंदर पुट डाउन की है तो उससे आपके सलाइवा का सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो उसको आपने बोल दिया कि ये कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है। जैसे ही आपने कोई चीज माउथ के अंदर रखी तो वहां पे सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ गया, तो इसको आपने बोल दिया अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हो anything inserted या ingested या placed in mouth, कुछ भी चीज अगर माउथ के अंदर प्लेस की गई है, रखी गई है या डाली गई है तो जो है सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ सकता है, उसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। और यह जो रिफ्लेक्स है यह हमें बाय बर्थ मिलता है, इनबोर्न ही होता है हमारे अंदर। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे के हम जो लिप्स है वहाँ पे निप्पल को टच करते हैं या हम फिंगर को भी टच करते हैं तो उसका सकिंग जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट हो जाता है और उससे सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो ये जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है ये इनबोर्न होता है, मतलब हमारे अंदर बाय बर्थ होता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स है वो जो है मतलब सिंपल कोई भी चीज जब आप माउथ के अंदर रखोगे तो वहां पे जो है सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। अब आ गया कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब कौन सा आ गया? कंडीशनल रिफ्लेक्स।
कंडीशनल रिफ्लेक्स। इसके अंदर अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि विजन के द्वारा, इसके अलावा वहां पे आपके आ गया साउंड के द्वारा, जिस तरह आपको कुछ मीठा खाने की मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है और आपने कहीं जो है वो देखा कि वहां पे मतलब कोई छौंका लगा के और वो कोई मीठी चीज बनाई जा रही है, तो आपको ऑटोमेटिक वहां पे सलाइवा सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है। विजन हो गया, साउंड हो गया, उसके अलावा स्मेल है, ये सब कंडीशन होगी तो उनसे आपको जो है वो सलाइवे का सीक्रेशन बढ़ सकता है। अब मेरे को एक बात बताइएगा कि ये साउंड से और स्मेल से और विजन से क्या मतलब ये हमारे अंदर इनबॉर्न हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई साउंड हुआ खाने का या वहां पे स्मेल आई तो बच्चे में सलाइवा सीक्रेशन बढ़ जाएगा? नहीं, यह लर्निंग रिफ्लेक्स है, ये आप लर्न करोगे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि आपने कोई चीज काफी बारी पहले खा चुके हो, उसका जो आपके टेस्ट है वो बैठ गया आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और जैसे ही वैसा कोई स्टिमुलेशन, वैसा कोई टेस्ट, वैसा कोई आपको खाना देखने को मिलता है, वैसा कोई साउंड से आपको पता लगता है खाने का, तो आपके अंदर सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ता है। इसका मतलब ये आपने सीखा है, आपके अंदर इनबोर्न नहीं था। और ये किससे रिलेट करते हो आप इसको? प्रीवियस आपके एक्सपीरियंस से रिलेट करते हो, तो ये इनबोर्न नहीं होता। ये सब आपको किससे मिलेगा? ये आपका लर्निंग है, या एक्वायर लिख दो इसको आप एग्जैक्टली, यह एक्वायर्ड है, ठीक है। और ये किससे रिलेट करता है? आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से। ये आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से कोरिलेट करता है। तो ये आपने वहां पे ये चीज बता दी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कंडीशनल्स बता दिए, इसके अंदर आपने अनकंडीशनल जो है उसके बारे में बात कर ली। तो इन वजहों से वहां पे वो कहता है कि सलाइवा का जो सीक्रेशन है वो वहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जिस तरह मान लीजिए आपने कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, ये दोनों ही मतलब चाहे कंडीशनल है चाहे मतलब अनकंडीशनल है, ये दोनों ही इसके अंदर नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये जो अनकंडीशनल वाला है इसके अंदर भी नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है कि जैसे ही किसी कोई टच हुआ तो आपकी जो सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स ने उसने ब्रेन को बता दिया कि माउथ के अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन दिया जा रहा है और सलाइवा का सीक्रेशन हो गया। इसके अंदर भी नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है कि जैसे ही कोई भी सेंसेशन आया तो उसने सेंसरी नर्व्स एंडिंग ने जाके आपके जहां पे भी जो इसका एरिया बना हुआ है ब्रेन के अंदर, जो सेरिब्रम के अंदर जो लोब्स है, वहां पे इनके जो टेस्ट एरिया है, विजुअल एरिया है, ऑडिटरी एरिया है, वहां पे भेज दिया और उसने एसोसिएशन एरिया को आगे भेज दिया, वो नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने याद रखना जो कंडीशनल रिफ्लेक्स है वो एक्वायर्ड किया जाता है लर्निंग के द्वारा, और ये प्रीवियस आपके एक्सपीरियंस से कोरिलेट करते हो आप। जो अनकंडीशनल है वो इनबोर्न होता है, बाय बर्थ आपको वो जो है मतलब ये सलाइवरी स्टिमुलेशन है वो बाय बर्थ आप जो है उसको मतलब इनबोर्न आपके अंदर इनेट ही होता है, आपको उसको सीखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपने एक चीज पढ़ ली। अब हम अगर बात करें कि ये जो सलाइवा का सीक्रेशन है, आपने बता दिया कि ये 1.5 से 2 लीटर होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इसमें जो 1.5 से 2 लीटर डेली जो है वो सीक्रेट हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये कहता है 99.5% जो है वाटर होता है। मतलब जो 1.5 से 2 लीटर आपने सलाइवा का सीक्रेशन बताया है उसमें 99.5% वाटर है। जो पीछे बच गया रिमेनिंग जो 0.5% है वो सॉलिड्स है। वो क्या है? सॉलिड्स है, ठीक है। अब वाटर है उसका तो आप आगे क्या इसमें बताओगे, वाटर है। अब जो सॉलिड है उसको भी अगर आप आगे डिवाइड करो तो यहां पे वो कहता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और यहां पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब वो कहता है इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आपको वहां पे कुछ मटेरियल सलाइवा के अंदर देखने को मिलेंगे, जिस तरह यहां पे आपको एंजाइम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एंजाइम्स मिलेंगे।
इसके अलावा वहां पे आपको एंटीबॉडीज मिलेगी, जिसको आप इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडी हो गया, और इसके अलावा जो लाइसोजाइम्स हैं वो मिलते हैं आपको, लाइसोजाइम्स। ठीक है, ये आपने बता दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आपको ये मिलेगा। अब आप बता दो कि जो इनऑर्गेनिक है उसके अंदर आपको सॉल्ट मिलते हैं। जिस तरह मान लो आप वहां पे सोडियम है, ठीक है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कुछ अमाउंट के अंदर वहां पे कैल्शियम है, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन ऑर्गेनिक में से सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम है, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, तो कॉमन सेंस लगा के देखिएगा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ECF जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, सोडियम। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज जो अप्लाई होगी, जो यहाँ पे सोडियम जो है वो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सोडियम आपको देखने को मिलेगा। अब वो बात करते हैं कि यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। तो जैसे यहाँ पे एंजाइम्स की बात आती है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर ले तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चन को टच कर लेते हैं और उसके आंसर को देख लेते हैं। तो वो कहता है एंजाइम्स अगर आपको यहाँ पे देखने को मिले तो वो कहता है आपको यहाँ पे 2 एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। कितने एंजाइम, 2 एंजाइम जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक है जी सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी तो होगा ही क्योंकि ये सलाइवा के अंदर है, और वो है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज जो वर्ड है जो एंजाइम से रिलेटेड है, उसका मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा उस एंजाइम को हम नाम दे देते हैं सलाइवरी एमाइलेज। मतलब एमाइलेज का मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सलाइवा में, तो उसको हमने बोल दिया सलाइवरी एमाइलेज। अब इस सलाइवरी एमाइलेज का एक नाम हमने पर्टिकुलर दे रखा है टाइलिन। क्या नाम दे रखा है, टाइलिन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सलाइवरी एमाइलेज किसको बोलते हैं, टाइलिन को। किसको बोल दिया, टाइलिन को। इसमें पी साइलेंट है, टाइलिन। यह एमाइलेज है या एमाइलोलाइटिक एंजाइम है, जो आपने स्टार्च लिया है जो डाइट के अंदर, उसको वो जो है आपके डाइसैकेराइड, जो स्टार्च है वो एक पॉलीसैकेराइड है। वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो यह क्या करता है, उन स्टार्च का कुछ परसेंटेज, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा कुछ परसेंट जो है वो ये डाइजेशन कर देता है। क्या कर देता है, डाइजेशन। 10 to 20% जो है वो इसको पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करा देता है, कुछ एक पोर्शन। कौन, टाइलिन। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर, वहां पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि यहाँ पे एक और एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम लिंगुअल लाइपेज के नाम से जानते हैं। दूसरा वहां पे आपको एंजाइम देखने को मिलता है लिंगुअल लाइपेज, LIPASE, लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल इज रिलेटेड टू टंग। लाइपेज, लाइपेज जो वर्ड आता है वो होता है कि जो फैट का डाइजेशन एंजाइम्स करते हैं उनको हम लाइपेज या लिपोलाइटिक एंजाइम या लाइपोलाइटिक एंजाइम है वो हम वहां पे उसको नेम देते हैं। तो लाइपेज है, इसका मतलब ये किसका करेगा, फैट का वहां पे डाइजेशन करेगा। लेकिन ये लिंगुअल जो लाइपेज है ये मतलब जब हमारे माउथ के अंदर रहता है तो ये कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वहां पे डाइजेशन नहीं करता है। इसको डाइजेशन करने के लिए जो पीएच चाहिए वो पीएच मतलब एसिडिक पीएच चाहिए, और यहाँ पे जो पीएच है वो नियर न्यूट्रलाइज या जो 7 के अप्रोक्स यहाँ पे पीएच होती है, तो ये अपना काम नहीं कर पाता। ये जब स्टमक के अंदर जाता है तो वहाँ पे ये हल्का फुल्का अपना असर रखता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रख लेना कि ये लिंगुअल लाइपेज जो है वहाँ पे एंजाइम जो है सलाइवा के अंदर सिक्रेशन होता है। तो हमने एंजाइम्स की बात कर दी। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन।
ये कहता है, अगर आपने कहीं सुना हो कि हमारे जितने भी बॉडी के सिक्रेशन होते हैं उनके अंदर एक सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। तो ये कहता है कि जो सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है कोई भी सिक्रेशन के अंदर पाया जाएगा तो ऑफ कोर्स ये सलाइवा के अंदर भी पाया जाएगा। तो सलाइवा के अंदर जो सिक्रेशन, जो एंटीबॉडी का सिक्रेशन होता है वो होता है IgA। कौन सा होता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन उसी को एंटीबॉडी बोल देते हैं, ये पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले सलाइवा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये पाया जाता है जी लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम क्या काम करते हैं? ये डिफेंस का, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हमारी जो फूड स्टफ है या जो हमारी ओरल कैविटी है वहां पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हमारे ओरल कैविटी के अंदर रहते हैं, तो उन बैक्टीरिया से हमें डिफेंस का काम करवाते हैं लाइसोजाइम्स। एक काम इसका डिफेंसिव हो गया। दूसरा, ये सलाइवा को जो मतलब पीएच जो है वो डिटरमाइन करते हैं। सलाइवा की जो पीएच है उसका निर्धारण कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। तो लाइसोजाइम के दो फंक्शन हो गए। एक तो ये डिफेंसिव का काम करता है, इसको हम यहाँ पे लिखें तो जो ये लाइसोजाइम है ये एक तो डिफेंसिव का काम करेगा या डिफेंस का काम करेगा। दूसरा, ये पीएच का डिटरमिनेशन करेगा, पीएच को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो जो लाइसोजाइम है वो पीएच का डिटरमिनेशन करेगा और डिफेंसिव जो आपका काम है वो मतलब माइक्रोब से हमें प्रोटेक्ट करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। तो ये काम। अब पीएच का डिटरमिनेशन, तो अब हम हाथों ये भी देख लेते हैं भी अच्छा ये पीएच का निर्धारण या डिटरमिनेशन करता है तो सलाइवा की पीएच कितनी होती है। तो ये कहता है कि अगर सलाइवा की पीएच की बात करोगे आप तो सलाइवा की पीएच जो है वो 6.7 या 6.8, कई बुक है वो 6.7 दिखाती है, कई बुक 6.8 दिखाती है। तो अगर कभी वो आपसे पूछेगा तो वो या तो 6.7 पूछेगा या 6.8, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, इतना कंफ्यूज आपको वो नहीं करेगा। तो आपको बता सकते हो। अब आपको पता है 7 है वो न्यूट्रल है, उससे कम जाते हैं तो वो एसिडिक पीएच होती है। ये कितनी कम है? हल्की सी कम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो सलाइवा की पीएच है वो स्लाइटली मींस मतलब हल्की सी, स्लाइटली एसिडिक होती है। सलाइवा की पीएच कितनी होती है? स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है। तो ये हमने जो है सलाइवा के बारे में जो इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट था उसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। ये जो सलाइवा है यह 99.5% इसमें वाटर होता है। टोटल ये 1.5 से 2 लीटर सिक्रीट होता है। 99.5% वाटर, उसके बाद में 0.5% सॉलिड्स होता है। उसमें भी सॉलिड के अंदर भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, वो है। उसमें भी अगर कोई आपसे पूछ ले मैक्सिमम तो वहां पे सोडियम है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर वहां पे एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे, एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, लाइसोजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं तो सलाइवरी एमाइलेज है, उसके अलावा लिंगुअल लाइपेज है। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन। और जो एंटीबॉडी है वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी हर एक सिक्रेशन हमारी बॉडी का होता है उसमें पाई जाती है, वो है IgA। तो वो सलाइवा में भी पाई जाती है। फिर आ गया लाइसोजाइम्स, ये डिफेंसिव का काम करते हैं। जितने भी माइक्रोब्स वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, उनको ये मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और उसके साथ साथ ये पीएच को डिटरमाइन करता है। तो जो पीएच को डिटरमिनेशन करेगा तो उसके साथ साथ हमें पता लगे कि लाइसोजाइम ने जो सलाइवा की जो पीएच है उसको स्लाइटली एसिडिक रखा है, जिसको हम बोल सकते हैं 6.7 या 6.8 जो है इसने सलाइवा की पीएच जो है वो बना के रखी है। तो ये यूजुअली हमने सलाइवा के बारे में बात कर ली, जिसके ऊपर से जो क्वेश्चन आने वाले थे उसके बारे में बात कर ली कि सलाइवा टोटल कितना सिक्रीट होता है, किसके द्वारा सिक्रीट होता है। तो हमने बता दिया सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, उनके सलाइवरी डक्ट्स होती है, उन सलाइवरी डक्ट्स के नाम बता दिए, सलाइवरी ग्लैंड्स के नंबर हमने बता दिए। फिर हमने ये बता दिया सलाइवा जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है। उसके अलावा हमने वहाँ पे बता दिया कि सलाइवा का स्टिमुलेशन कैसे कैसे होता है, कंडीशनल है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। उसके बारे में हमने बताया कि इसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कौन से हैं, एंजाइम कौन सा सिक्रीट होता है, एंटीबॉडी वहाँ पे कौन सा होता है, सलाइवा की पीएच कौन सी होती है, सलाइवा में लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र जो है वो कर लिया। फिर हमने ये बता दिया कि ये जो सलाइवा है ये क्या करता है, ये पूरी जो हमारी ओरल कैविटी है वहाँ पे जो हमने जो भी फूड लिया है उसके साथ मिक्स हो जाता है।
क्या हो जाता है, मिक्स। तो जो फूड स्टफ है जब वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं बोलस। ये चीज आप याद रखना, जब सलाइवा किसके साथ मिक्स हो जाता है, फूड के साथ जो आपने खाया है, उसको आप नाम देते हो बोलस। क्या नाम देते हो, बोलस। क्या नाम दे दिया, बोलस। तो ये भी एक चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, हम आगे काइन के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सलाइवा और जो फूड जो है वो आपस के अंदर जब मतलब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसको हमने नाम दे देते हैं बोलस। क्या नाम दे देते हैं, बोलस। तो ये अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि जो ओरल कैविटी है उसके अंदर हमने जो म्यूकोजा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो चिक्स के अंदर वाली साइड रहती है, उसके बारे में देखा कि उसमें एपिथेलियम कौन सा पाया जाता है। फिर हमने टीथ के बारे में देखा, टंग के बारे में देखा, तो हमने बताया था सलाइवरी ग्लैंड है, टीथ है, टंग है, ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमने टीथ के बारे में देख लिया, जो भी नॉर्मली जितनी भी हमें लगा कि वहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है उसके बारे में देखा। टंग के बारे में, टंग की जो टेस्ट बर्ड्स है जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है उसके बारे में वहाँ पे हमने देख लिया। एक दो जो उसकी पैथोलॉजी थी जिसमें से क्वेश्चन आ सकता था हल्का सा, उसके बारे में देख लिया। फिर हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देख लिया। फिर सलाइवा के बारे में हमने देख लिया, भाई सलाइवा टोटल कितना है और उसमें क्या क्या कंपोजिशन है और उसमें क्या क्या चीज़ है वो प्रेजेंट रहती है। तो जो बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते थे वो जो हमने पार्ट जो है यहाँ पे जो उसको टच कर लिया, और जहाँ से क्वेश्चन जो पुट हो सकते हैं उसके आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।